हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन। कभी कभी कुछ ऐसे बदलाव देखने को मिलते हैं जो देख के सुन के अच्छे लगते हैं। एक ऐसा ही बदलाव किया गया है यूजीसी के द्वारा। एनटीए का जो अभी हाल ही में नोटिफिकेशन आया हुआ है नेट एग्जाम के लिए, उसमें एक ऐसी जानकारी आप सभी के लिए है जो ध्यान से आपको देखनी है, समझनी है और सुननी है जब आप यूजीसी नेट के फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो। आप में से कई लोगों ने ये जरूर सुना होगा कि आपके परिचय में कोई ऐसे कैंडिडेट मिल जाए जो ये कहें कि मेरा 4 बार से नेट क्वालिफाइड हो जा रहा है लेकिन जेआरएफ नहीं हो रहा है। ऐसे में देखो क्या होता है, जो रिजल्ट जारी किया जाता है यूजीसी नेट का, उसमें लिमिटेड कैंडिडेट्स को नेट क्वालिफाइड कराया जाता है और लिमिटेड कैंडिडेट्स उसमें जेआरएफ के लिए भी एलिजिबल होते हैं। होता क्या है कि ऐसे स्टूडेंट जो कि कई बार से लगातार नेट तो पास हो जा रहे हैं लेकिन जेआरएफ नहीं हो रहे हैं, तो पता चला उनके पास नेट के ही 4-5 सर्टिफिकेट इकट्ठा हो गए, जबकि कायदे से तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई अगर किसी ने एक बार नेट को पास कर लिया तो उसको अगली बार जेआरएफ चाहिए ना, फिर से वो नेट लेके क्या करेगा। और अगर वो फिर से नेट नहीं लेगा तो हो सकता है कि उसमें थोड़ी सी कट ऑफ नीचे जाए, किसी और कैंडिडेट को मौका मिल जाए नेट पास करने का। तो इस क्रम में एक सुधार किया गया है, ठीक है, और ये सुधार सभी के लिए बहुत ही बेहतर साबित होगा। अगर आप यूजीसी नेट के फॉर्म को अप्लाई करें तो ध्यान देना कि अगर आप पहले से नेट पास हैं और आपको या तो जेआरएफ चाहिए या तो आपको पीएचडी करनी है तो सिर्फ पीएचडी वाली सर्टिफिकेट चाहिए, तो आप नेट वाले पे नहीं क्लिक करेंगे। अगर आपको सिर्फ जेआरएफ चाहिए तो आप जेआरएफ वाले बॉक्स पे क्लिक करना फॉर्म को फिल करते टाइम। अगर आपको सिर्फ पीएचडी वाला सर्टिफिकेट चाहिए तो आप सिर्फ पीएचडी वाले पे करें, क्योंकि आपको पता है कि आप पहले से नेट पास करके बैठे हो लेकिन पीएचडी एडमिशन के लिए वो ज्यादा से ज्यादा लास्ट 2 एग्जाम को कंसीडर कर रहे हैं। तो ऐसे में जो 4 साल 5 साल पहले अगर नेट पास किए हैं और उनको अगर पीएचडी करनी है तो उनको यूजीसी नेट का एग्जाम देना पड़ेगा। उनके पास पीएचडी का सर्टिफिकेट होना चाहिए यूजीसी के द्वारा जो दिया जाएगा, तभी वो पीएचडी में इंटरव्यू दे पाएंगे जहां भी फॉर्म आएंगे। जैसे कि भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आया हुआ है तो वहां पे लास्ट 2 एग्जाम को कंसिडर किया जा रहा है। तो अगर आप पहले से नेट पास हो, जेआरएफ हो, कुछ भी, कोई मैटर नहीं, आपके पास पिछले 2 एग्जाम से संबंधित सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे वो नेट का हो, चाहे वो जेआरएफ का हो, चाहे पीएचडी क्वालिफाइड ओनली का हो। उम्मीद है कि पूरी कहानी आप समझ गए होंगे। फिर भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा यूजीसी नेट की जो इस बार की इंफॉर्मेशन बुलेटिन आई हुई है, उसमें आप देखिएगा यहाँ पे। और जैसे कि आप जब अप्लाई फॉर पे देखेंगे तो अप्लाई फॉर में आपको 3 अलग अलग बॉक्स मिल जा रहे हैं। एक है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, दूसरा है जेआरएफ के लिए और तीसरा है पीएचडी ओनली के लिए। अब आप में से ऐसे कैंडिडेट्स जो कि नेट पास हों और उनको जेआरएफ चाहिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ जेआरएफ वाले बॉक्स पे क्लिक करें। और ये सभी से मेरी रिक्वेस्ट भी है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके जो अन्य साथी हैं उनको फायदा मिलेगा, जिनका नेट नहीं हो पा रहा है उनको फायदा मिलेगा। तो अगर आप नेट पास हैं, आपको सिर्फ जेआरएफ चाहिए, तो आप सिर्फ और सिर्फ जेआरएफ वाले बॉक्स पे क्लिक करना, क्योंकि फिर से नेट का सर्टिफिकेट लेके आप क्या करेंगे, जरूरत तो एक ही नेट के सर्टिफिकेट की है ना। या आपने नेट क्वालिफाइड किया हुआ है कुछ टाइम पहले, 2 साल पहले, 4 साल पहले, आपने पीएचडी नहीं किया हुआ है, आपको पीएचडी करने का मन है, तो आप सिर्फ जो है, अगर आप ओवरेज भी हो गए हैं, आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं है, तो आप सिर्फ और सिर्फ पीएचडी ओनली वाले बॉक्स पे क्लिक करें। वहीं अगर आप बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट हो, जिनको पीएचडी भी करनी है, नेट भी पास करना है और जेआरएफ के लिए भी एलिजिबल हैं, तो आप इन तीनों ही बॉक्स पे क्लिक करना। आपके द्वारा अगर ये थोड़ा सा ध्यान दे दिया जाएगा, आप में से ऐसे लोग जो कि ऑलरेडी नेट पास हैं, तो ये अन्य लोगों के लिए थोड़ा सा बेहतर रहेगा। ऐसे में हो सकता है कि कुछ नए कैंडिडेट्स को नेट क्वालिफाइड करने का मौका मिल जाए आपके इस समझदारी की वजह से।
तो सभी लोग ध्यान देना। आपके परिचय में भी ऐसे लोग होंगे जो पता चला 4 बार से 5 बार से नेट हुए हों, जेआरएफ ना हो रहे हों और एग्जाम पे एग्जाम दिए जा रहे हों, तो आप उनसे रिक्वेस्ट करना कि आप इस बार फॉर्म फिल करते टाइम सिर्फ और सिर्फ जेआरएफ वाले बॉक्स पे क्लिक करें, तीनों के साथ ना चलें। जब आप नेट पास हैं तो अगेन नेट पास होके क्या करेंगे? अगर आपको जेआरएफ चाहिए तो सिर्फ जेआरएफ के लिए अप्लाई करें। अगर आपको सिर्फ पीएचडी वाला सर्टिफिकेट चाहिए तो सिर्फ उसके लिए अप्लाई करें, या अगर आपको तीनों चाहिए तो फिर तीनों बॉक्स पे क्लिक करें। ये बहुत ही सराहनीय कदम है जो कि यूजीसी के द्वारा उठाया गया है, क्योंकि इसकी मांग हालांकि 2-3 साल पहले से ही की जा रही थी, क्योंकि देखने को यही मिलता था कि पता चला एक ही कैंडिडेट लगातार 4 बार से नेट हुए जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये जो कदम उठाया गया यूजीसी के द्वारा बहुत ही सराहनीय कदम है। इससे कई सारे स्टूडेंट्स को फायदा मिल सकता है अगर लोगों ने समझदारी दिखाई। अगर उन लोगों ने समझदारी दिखाई जो कि ऑलरेडी नेट पास हैं, तो इससे अन्य लोगों को फायदा मिल सकता है। इस वीडियो को आप सभी लोग शेयर करना, उन लोगों तक जरूर शेयर करना जो ऐसे हों कि 2-3 बार नेट पास हुए हों, जेआरएफ के लिए एग्जाम पे एग्जाम दिए जा रहे हों। और इस वीडियो में आप कमेंट करके बताना कि आप इस एग्जाम में जेआरएफ के लिए शामिल होने वाले हैं, नेट के लिए शामिल होने वाले हैं, पीएचडी के लिए शामिल होने वाले हैं, या आपको तीनों ही चाहिए इसी बार में। ठीक है ना? उम्मीद है कि वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी, चीजें आपके समझ में आ गई होंगी, और आप जब फॉर्म को फिल करेंगे तो इस पॉइंट पे आप ध्यान देंगे कि आप किस लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। ठीक है? इसके अलावा एक बात और ध्यान रखना, भले ही एग्जाम में फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट 7 नवंबर है, लेकिन आप वहां तक वेट नहीं करिएगा। जल्दी से जल्दी फॉर्म को फिल कर लीजिए ताकि सेंटर वगैरह आपको ठीक से मिल जाए। पता चला आप लास्ट में जो है फॉर्म को फिल करें तो सेंटर आपका दूर भेज दे, क्योंकि पिछले बार ऐसा हुआ जून 2025 में लोगों ने जो अपने फिल किए थे सेंटर अपने जो ऑर्डर में, जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर पे जिस सिटी को डाला, सेकंड पे डाला, पता चला फर्स्ट और सेकंड मिला ही नहीं, उनको थर्ड पे भेज दिया, कहीं बाहर भेज दिया। तो उसमें रीजन यही है, अगर आप लास्ट में फॉर्म को फिल करते हैं तो इस बात की संभावनाएं थोड़ा सा बढ़ जाती हैं कि आपको अपनी पसंद का एग्जाम सेंटर ना मिले। तो सभी लोग टाइमली फॉर्म को फिल कर दें, और जो चीज मैंने अभी बताई कि किस लिए आप अप्लाई कर रहे हो, इस पे आप जरूर ध्यान दें, आप भी ध्यान दें, अपने दोस्त को भी ध्यान दिलाएं। आप सभी का ये जो प्रयास है ये अन्य छात्रों के हित में होगा, अन्य छात्रों का इससे फायदा होगा, है ना? तो थोड़ा सा कोशिश करिए कि सभी लोगों को फायदा मिल सके। थैंक यू एवरीवन, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ।